हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हम लोग चलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी क्लास। तो जबरदस्त क्लास आज की भी होने वाली है और कल की क्लास आप लोगों ने देखी होगी, उम्मीद है अच्छी होगी और समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोगों के काफी सारे कमेंट देखे अच्छा लगा। ठीक है, ऐसा लगा कि हाँ वाकई में मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, तो आज की क्लास एक बार फिर से वही धमाकेदार ट्रिक के साथ आप लोगों के बीच मैं आ चुका हूँ और संज्ञा आज की क्लास में समाप्त करके जाएंगे। ठीक है, हिंदी की मतलब जितने भी टॉपिक है, हर क्लास में एक टॉपिक मतलब खत्म ही हो जाएगा आप लोगों का। जितने भी सारे टॉपिक आप लोगों को मैं खत्म करवा दूंगा बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर। फिर रिवीजन करते हैं हम लोग धै प्रैक्टिस सेट मतलब एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इससे आप लोगों का बहुत अच्छा बेनिफिट है। बाकी क्लास समझ में आ रही तो इस बार कमेंट एक बार फिर से करना कि क्लासों में मजा आ रहा है, कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कितने भाई हैं ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भाई एक बार जरूर बता देंगे क्या चीज कहीं से कहीं गलती तो नहीं हो रही, कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो चलिए उससे पहले कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों के, जो क्वेश्चन आप लोगों को देखिए कितने आसान तरीके से ये चीज समझेंगे। जितने भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लगे हैं, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को भी पहाड़ दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम आप लोगों को बता देंगे बहुत आसान लगेंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ठीक है, तो क्लास का नाम है हमारी संज्ञा। तो आज की संज्ञा खत्म और उसके बाद बात करेंगे आगे सर्वनाम की। ठीक है, तो क्लास का नाम है हमारी भाई क्या, संज्ञा। ठीक है, तो भाई संज्ञा सबसे पहले कहते किसे हैं ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, जाति या फिर भाव के नाम को क्या कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा अपने तरीके से कैसे भी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर है। किसी क्या है परिभाषा, किसी वस्तु, स्थान, ठीक है, जाति, ठीक है, भाव आदि को क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो बहुत चीजें हैं जो आप लोग अपनी तरफ से भी अलग से क्या नाम, जैसे जिस तरीके से इसकी परिभाषा लिख पाओ वो अपने ऊपर डिपेंड करती है ना। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, देखो किसी वस्तु या स्थान या जाति या भाव। ठीक है, अब ये चीजें आप लोगों को इसी में देखने को मिली है। तो भाई कोई वस्तु होगी वो भी संज्ञा होगी, कोई स्थान होगा वो भी संज्ञा होगी, कोई जाति होगी वो भी संज्ञा होगी, कोई भाव होगा वो भी संज्ञा होगी, है ना। तो संज्ञाएं सभी होंगी। तो किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सी संज्ञा क्या है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कभी क्वेश्चन कह दिया जाता है कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार। ठीक है, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार तो हम लोग क्या लिखते हैं उसमें 3 प्रकार की। ठीक है, लेकिन कुल टोटल अगर मान लो पूछा जाए कि कुल संज्ञा के भेद कितने हैं, तो हम क्या लिखते हैं 5, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है जो डाउट में चले जाते हैं कि 5 लगाऊं कि 3 लगाऊं। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि कुल संख्या के कितने भेद हैं, तो 5। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मूल कितने हैं, वो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और इनको पहचानेंगे कैसे उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूल रूप से संख्या कितने प्रकार की होती है, जो वो 3, और कुल कितने प्रकार की होती है वो है 5। लेकिन संज्ञा ये कौन सा शब्द है, संज्ञा ये एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो संज्ञा एक देखिए विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को एक चीज ये भी क्लियर करा देते हैं ना। विकारी शब्द, सॉरी, ठीक है, विकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द। लेकिन देखो विकारी शब्द क्या होता है, विकारी एक ऐसा शब्द है, एक होता है विकारी शब्द मतलब संज्ञा एक विकारी शब्द है, लेकिन विकारी शब्द होते कौन से हैं। एक तो हो गया विकारी, ठीक है, एक हो गया हमारा विकारी और दूसरा होता है हमारा अविकारी। ठीक है, तो अविकारी कौन सा होता है, जिसमें आ लग जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसमें आ लग जाए वो अविकारी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो देखो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारी संज्ञा ही हो गई। ठीक है, तो संज्ञा हमारे कौन सी शब्द है, विकारी शब्द, संज्ञा हो गई। ठीक है, सर्वनाम हो गई, कौन सी, सर्वनाम हो गई। ठीक है, चलिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया हो गई और विशेषण हो गई। कौन कौन सी हो गई, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, क्रिया होगी और विशेषण होगी। तो बचे जो कौन से थे विकारी शब्द कैसे, तो लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मान लो यहाँ पे कोई भी हम संज्ञा ले लेते हैं, अगर उसको बदलना चाहें तो वो बदल जाएगी कि नहीं, हाँ बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अविकारी शब्द जो बदलते ही नहीं है। ठीक है, तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं क्रिया विशेषण,
जो हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ते थे, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, प्रोपोजिशन, ये सब चीजें पढ़ते थे तो वही होती हैं सारी चीजें, लेकिन वही बात हिंदी में अलग तरीके से समझ में आता है। ठीक है, एक तो होता है समुच्चय बोधक, ठीक है, एक तो होता है विस्मयादि बोधक, इस विस्मयादि बोधक, भाई देखो थोड़ा बहुत गलती हो जाए लिखने में तो माफ करना, ठीक है, विस्मयादि बोधक, और दूसरा होता है संबंध बोधक। या संबंध वाचक या संबंध बोधक, ठीक है। चलिए, चीजें क्लियर हुई, यहां तक तो चीजें क्लियर हुई। अब देखिए समुच्चय, देखिए आप लोगों ने समुच्चय देखा होगा, समुच्चय एक ऐसा शब्द है, देखो समुच्चय में जब क्या होता है, यथा लगा होता है जैसे, ठीक है, समुच्चय शब्द आपने सुना होगा, ठीक है, क्या लगा होगा, यथा, ठीक है, आपने यथा सुना होगा और सुना होगा। तो ये चीजें ऐसी, इसमें अगर लिंग भी चेंज करो और वचन भी चेंज करो, क्या और का कोई लिंग है, कोई और का कोई लिंग है ही नहीं, वचन है कोई, मतलब और का बहुवचन बना सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुवचन बना सकते हैं। कोई ऐसा शब्द ले लो जिसका बहुवचन हम बना सकते हैं, कोई संज्ञा ले लो या फिर कोई सर्वनाम ले लो, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने विस्मयादि बोधक है, ठीक है, संबंध, ठीक है, संबंध बोधक ले लो, ठीक है, समझ गए। देखो जैसे संबंध बोधक का एक हम उदाहरण लेके आए, मेज पर, मेज पर चाय रखी है, रखी है, तो ये जो संबंध बोधक है का मे पर होता है, संबंध बोधक का मे और पर, ठीक है, इसका चिन्ह होता है मे पर। तो ये पर को हम चेंज नहीं कर सकते, पर को हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि पर का कोई बहुवचन है नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताओ, पर का कोई बहुवचन है नहीं है, ठीक है। और देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं जो हमें जानना जरूरी है, तो पर का कोई बहुवचन है ही नहीं, तो हम बताओ कहां से चेंज कर देंगे, बताओ इसको चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो हमारी संज्ञा कोई लड़का है, ठीक है, लड़का कैसी संज्ञा है आप लोगों को पता होगी, ठीक है, अभी बताऊंगा तब पता लगेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये जो लड़का है इसको हम चेंज कर सकते हैं भाई, इसमें हम बहुवचन में क्या कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर दिया कि नहीं, लड़के कर दिया। जल्दी से बताओ, मान लो मेज है, मेज कौन सी संज्ञा है, कोई सी संज्ञा मान लो, ठीक, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल मेजे, ठीक है, क्या मेजे बना देंगे, समझ है। तो ये हमारे जो है जो चेंज हो जाते हैं, इनको लिंग और वचन से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई बहुवचन नहीं होगा भैया, और यथा का कोई बहुवचन नहीं, और का कोई बहुवचन नहीं। तो ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो विकारी शब्द जिसमें लिंग वचन से कोई चेंजिंग नहीं होती है, और जो विकारी होते हैं उसमें चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, विकारी हो जाती है। तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए, बाकी इसमें है कुछ नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है अब वो पढ़ना है, ठीक है। चलिए चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, संज्ञा, चलिए क्या क्या होता है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, ओहो संख्या लिखी दे रहे संज्ञा की जगह, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये वैसे मुख्य रूप से 3 होती है, लेकिन अगर जातिवाचक में 2 और ऐड हो जाते हैं तो कौन कौन से हो जाते हैं 2 ऐड, एक तो हमारा 4 नंबर हो जाता है क्या, समूहवाचक, और नंबर 5 हो जाता है हमारा द्रव्यवाचक, ठीक है। ये 5 प्रकार की संख्या होती है कुल, ठीक है, कुल 5 प्रकार की संख्या। इनको पहचानने की ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले बात तो वही करेंगे, इनको पहचानने की कैसे, बस आपको पढ़ना मुख्य रूप से यही है, यही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे अलग कोई संज्ञा नहीं आती है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी पेपर हुए हैं इससे बाहर कुछ नहीं है। तो इनकी पहचानने की ट्रिक मैं आप लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने इसी में कुछ शब्द छुपे होते हैं, यहीं से हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है, इसी में कुछ शब्द छिपे हैं, यहीं से ट्रिक बना लेते हैं, फिर कभी भूलेंगे नहीं।
कि कुछ शब्द में ही अगर ट्रिक छुपी होती ना तो हम भूलते नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा व्यक्ति, व्यक्ति में जो पहले बा लिखा है ना, तो ये क्या है, कोई मतलब कोई विशेष, बा का मतलब कोई विशेष, ठीक है, बा का विशेष, ठीक है, कोई विशेष वस्तु, स्थान या नाम, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई विशेष वस्तु, स्थान या नाम, उसको हम क्या कहते हैं, विशेषवाचक संख्या। अब बाहर से देखो व्यक्तिवाचक से विशेष निकल गया। अब कोई ऐसा विशेष जो अकेला हो, दुनिया में अकेला हो, विशेष ही हो, उसके अलावा उसके जैसा कोई ना हो। और एक चीज है, उसके जैसा कोई ना हो, और एक चीज क्या है कि भाई हमेशा एक वचन होता है। क्या, हमेशा एक वचन, एक वचन होता है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ उदाहरण बताएंगे, कुछ उदाहरण बताएंगे ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि भैया कौन कौन से कुछ विशेष चीजें हैं जिसमें कोई अलग नहीं होता है। जैसे मान लो कोई विशेष वस्तु ले ली, ठीक है, विशेष वस्तु जिसके जिसके जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी वस्तु जिसके अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जैसे कोई स्थान ले लो या कोई नाम ले लो, जैसे मैंने कोई नाम ले लिया, मैंने कोई नाम ले लिया राम, तो बताओ राम के जैसे कोई और है? देखो राम नाम अलग हो गया, आजकल तो सब राम लिख रहे हैं, लेकिन राम एक विशेष विशेष व्यक्ति है। कौन है वो? राम जी थे। ठीक है, राम के भैया लक्ष्मण, इनका ले लो। ठीक है, अब मान लो कोई विशेष वस्तु ले लो, कोई भी चीज। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे गंगा, गंगा एक, गंगा के जैसे और कोई गंगा है? जो गंगा नदी है उनके जैसी कोई है? नदी अलग चीज होगी, गंगा गंगा, और एक ही तो गंगा है अकेली, जो अकेली हो। ठीक है, अकेले। ठीक है, मैंने ले लिया प्रयागराज, तो भैया बताओ प्रयागराज एक ही तो है? प्रयागराज एक ही तो है, और भी कोई है प्रयागराज? ठीक है, लखनऊ ले लिया, लखनऊ, जल्दी से बताओ, लखनऊ के अलावा कोई ऐसा कोई शहर है जो लखनऊ? देखो शहर तो बहुत होते हैं, लखनऊ, ठीक है, जिले भी बहुत होते हैं, लेकिन लखनऊ जिसका नाम है वो लखनऊ एक ही जगह है, वो है हमारा लखनऊ। ठीक है, समझ गए? चीजें अच्छी लग रही हैं? कोई विशेष, कोई जो चीज अकेली हो, अपने आप में अकेली हो। सीता जी अकेली है अपने आप में, सीता जी और नहीं है, सीता जी अकेली थी जो राम की पत्नी थी। ठीक है, और कोई नहीं है सीता जी के जैसा। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, तो इनको विशेष रूप से जरूर देख लेना, ताकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? चीजें अच्छे समझ में आ रही हैं? चलिए और कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। चलिए अब आगे हम आप लोग को बताएंगे। चलिए और कुछ बताओ, समझ गए? और कुछ अपने तरफ से उदाहरण ऐसे ले लो जो क्या नाम लगे कि हाँ ये अपने आप में विशेष है। ठीक है, समझ गए? चलो नील नदी ले लो, नील नदी एक ही तो है, जो नील नदी, नील नदी वो एक ही, नदियां तो बहुत है लेकिन नील नदी वो है, अपने आप में एक ही है। ठीक है, अपने गांव का कोई नाम ले लो। ठीक है, मेरा गांव का नाम है, मेरा मतलब शहर का नाम है फरुखाबाद, देखो फरुखाबाद एक ही है। ठीक है, फरुखाबाद एक ही है। अब आप कहेंगे कि अपने कोई गांव का नाम ले लो, मान लो आपके गांव का नाम है नदिया पार, तो नदिया पार तो बहुत गांव होंगे, है ना? बहुत गांव के नाम होंगे, नदिया पार, नदिया पार, है ना? गंगा पार बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो जो अपने आप में अकेला हो और एक वचन हो। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया क्या नाम, आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीजें जल्दी आ भी तो नहीं सकती हैं, दिमाग में आ जाए तुरंत आप लोगों को बता दें, क्या कि ये अपने आप में अकेली है ना? ठीक है, चलो जो याद आती रहेंगी वो उनको हम बताते रहेंगे। ठीक, चलो अब बात करते हैं भाई जातिवाचक। तो जाति देखो, जा पे क्या लिख रहा है? ज्यादा, जा से ज्यादा, जो चीजें ज्यादा हो, एक से अधिक हो, क्या हो? एक से अधिक हो। ठीक है, क्या हो? एक से अधिक हो। ठीक है, क्या होता है हमारा? जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और ये हमेशा किस में होती है? बहुवचन। भाई एक से अधिक होंगी तो बहुवचन होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? बहु
वचन होंगी। ठीक है, अब बताओ एक से अधिक क्या क्या चीजें हैं जो जातिवाचक में आती हैं। तो चलिए इसके भी उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, लड़का, तो लड़का दुनिया में एक ही है क्या? जल्दी से बताओ, लड़का दुनिया में एक ही है क्या? लड़की दुनिया में एक ही है क्या? लड़की। ठीक है, नदी, नदी दुनिया में एक ही है? बहुत सारी नदी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया यमुना, तो यमुना एक ही है। ठीक है, ठीक है। और चलिए नदी ले ली, तो नदी बहुत सारी है। पहाड़ ले लो, पहाड़ बहुत सारे हैं। ठीक है, जहां जाओ आप लोगों को वहां पहाड़ मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ जाओ आप, इधर उत्तराखंड चले जाओ, उधर क्या नाम कश्मीर चले जाओ, और पहाड़ तो देखने को मिल जाते हैं भाई साहब। यहाँ क्या नाम नेपाल की तरफ चले जाओ, वहां भी। ठीक है, तो जो चीजें ज्यादा है एक से अधिक, तो वो समझो कौन से हैं। देखो, नदी को हम नदियां लिख सकते हैं, लड़की को लड़कियां, लड़कों को लड़का, लड़के लिख सकते हैं, पहाड़ के पहाड़। ठीक, बहुत सारे पहाड़ भी होते हैं, पहाड़े। ठीक है, तो जिनको हम बहुवचन भी बना सकते हैं और एक से अधिक होते हैं। ठीक है, तो देखो पेन, तो पेन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ठीक है, पेन बहुत सारे होते हैं। किताब, तो किताब बहुत सारी होती है। ठीक है, कौन सी किताब, एक प्रॉपर नहीं मालूम कि कौन सी किताब, किताब। ठीक है, कुर्सी, कुर्सी बहुत सारी होती है। कुर्सी को हम कुर्सियां बना सकते हैं ना, कुर्सी, कुर्सी, मेज। तो ये हमारी कौन सी होगी, सब जातिवाचक संज्ञाएं हो गई, जो बहुत सारी, जिनको हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, जो बहुत सारी चीजें होती है। कोई भी चीज ले लो, जो चीज एक से ज्यादा होती है वो समझ लो कौन सी होती है। अब जाति ले लो कोई, ठीक है, तो जातियां भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब प्रॉपर एक तो लेना नहीं है कि आपको, और कोई भी चीज कुछ भी ले लो, याद नहीं आ रहा जल्दी में। ठीक है, बर्तन ले लो, बर्तन भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कुत्ता ले लो, कुत्ते भी बहुत सारे होते हैं। बकरी ले लो, बकरी भी बहुत सारी होती है। ठीक है, गाय ले लो, गाय भी बहुत सारी होती है। ठीक है, और बताओ। ठीक, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए आप, दोनों चीजें समझे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। समझ गए, सही बताओ। व्यक्ति मतलब कोई विशेष, और जाति मतलब ज्यादा से ज्यादा, जो चीजें ज्यादा से ज्यादा होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे तरीकों से, आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाई भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, जिसमें कोई भाव उत्पन्न हो, है ना, भाव जिसे हम देखा देखा ना जा सके, भाव को ना छुआ जा सकता, ना को देखा जा सकता। भाव को आप समझ आओगे, आप दुखी हो, तो कोई आप लोगों को छू के बता देगा आप दुखी हो, देख के बता देगा? अंदर से आदमी कहते हैं, ऊपर से आदमी हंसता है, अंदर से आदमी रोता है, तो बता दोगे वो दुखी है। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे तो सामने से रोएंगे लेकिन वो अपने जीवन में खुश बहुत है, क्या बता दोगे तुम खुशी हो कि नहीं? और आदमी को देख के बता दोगे ये बेईमान है कि नहीं? देख के नहीं बता सकते हो किसी को ये चोर है कि नहीं, बता दोगे? नहीं बता पाओगे दोस्त। तो वही चीज होती है जिसको हम, चलिए क्या पढ़ेंगे अब, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिसमें कोई भाव उत्पन्न हो, ठीक है, जिसे ना देखा जा सके और ना छुआ जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों को करा देता हूं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, चलिए भाववाचक संज्ञा देखिए, भाववाचक संज्ञा में देखिए उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोगों को मालूम दुखी, ठीक है, ठीक है, दुखी, ठीक है, आप दुखी हो, या फिर आप बेईमान हो, बेईमान, ईमानदार, ठीक है, आप ईमानदार व्यक्ति हो, कैसे व्यक्ति हो, ईमानदार व्यक्ति हो। ठीक है, अब एक चीज है, भाव गुण दोष अवस्था है, जो भी चीजें होती है इनको क्या कह सकते हैं हम, संज्ञा कहते हैं कि भाव है। ठीक है, भाव होता है, ठीक है, गुण होता है, दोष होता है। ठीक है, भाव गुण दोष, या फिर अवस्था, इसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए दुखी हो गया, बेईमानी हो, सुखी हो गया, तो आदमी अपने जीवन में सुखी है कि नहीं,
वो उसको पता है कि सुखी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए खुशी हो गया, प्रेम क्रोध, ठीक है, खुशी हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, ठीक है, क्रोध हो गया, ठीक है, बेईमानी हो गई, या फिर बुढ़ापा हो गया। देखो अवस्था क्या होती है, बुढ़ापा, जवानी, जवानी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं जिसको हम, देखो बुढ़ापा, बुढ़ापा किसी ने देखा है? देखो बुढ़ापा को सबको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हम भाव उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा शब्द है जिसको हम देखा नहीं जा सकता, ना छुआ जा सकता है। लेकिन आदमी कहता है भाई साहब जब तुम बुढ़ापा देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा। वो अलग चीज है, वो सिर्फ कहावत है, देखा कि नहीं देखा। ठीक है, ईमानदारी किसी ने देखी है तो तुम्हारी ईमानदारी हम देख लेंगे, लेकिन वो कहने की बात है ईमानदारी, लेकिन देखी किसी ने, वो आदमी ईमानदार है कि नहीं। ठीक है, समझ गए? चलो अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मिठाई और मिठास, इन दोनों में बताओ मिठाई कौन सी संज्ञा है और मिठास कौन सी संज्ञा है। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट में, मिठाई और मिठास। जल्दी से बताओ। तो भैया बताया कि नहीं? जिसने बताया उसको 5 रुपए मेरे से इनाम मिलेगा। जल्दी से बताओ। मिठाई, तो मिठाई भाई साहब बहुत सारी होती है। क्या होती है? एक तो मिठाई हमारी रसगुल्ला भी आ जाता है, छेना भी आ जाता है, और क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं कि वहां पे क्या नाम, बरेली में जो मिठाई मिलती है उसको क्या, लौंज, बहुत अच्छी लगती है ना। तो हर क्षेत्र की अलग अलग मिठाई होती है ना, जिस क्षेत्र में जाओगे वहां की अलग ही फेमस मिठाई होगी। ठीक है, अलग अलग, कहीं के रसगुल्ले फेमस, कहीं के छेने फेमस, कहीं के लड्डू फेमस, तो कहीं के क्या नाम, लॉन्च फेमस। तो मिठाई जो है ये है हमारी क्या, जातिवाचक संज्ञा। और मिठास जो है, ठीक है, तो मिठास, कड़वाहट, तो ये कौन सी होती है हमारी, ये हमारी है भाववाचक। तो मिठास हमें पता नहीं, ना छू सकते हैं, मिठास को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो ये भाववाचक। ठीक है, चलिए, तो हमारा 3 नंबर हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब आगे चलते हैं, कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। चलिए, चलिए नंबर 4 है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो भैया समूहवाचक संज्ञा उसी संज्ञा को कहते हैं जिसमें कोई समूह हो। ठीक है, समूह या फिर कोई ऐसा समूह, मतलब जैसे समूह का मतलब समझ रहे हो, भीड़ भाड़, मतलब इकट्ठे लोग हों, एक मतलब एक से अधिक हो, ठीक है, एक दो से अधिक हो, एक या एक से अधिक हो। ठीक है, उसे हम समूहवाचक कैसे, देखिए समूहवाचक का उदाहरण हमारे पास क्या है। ठीक है, समूहवाचक का उदाहरण हमारे पास क्या है, देखिए एक तो हो गया संसद। तो संसद के अंदर भाई साहब ये अकेले तो कोई होता नहीं है, संसद में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, संसद हो गया। भीड़, भीड़ एक ऐसा शब्द है जिसमें भाई साहब जहां पे भीड़ होती है, तो भीड़ होगी यहाँ से एक से अधिक लोग होंगे ही, है ना। सेना, भाई सेना होगी, वहां से अकेले तो होंगे नहीं। ठीक है, सेना, आर्मी, ठीक है, आर्मी अकेले तो होगी नहीं। ठीक है, सेना, आर्मी, पुलिस, पुलिस होगी तो अकेले तो होगी नहीं। ठीक है, ये समूहवाचक संज्ञा, बहुत डाउट रहता है पुलिस में। ठीक है, कक्षा, तो जो भी आपकी कक्षा होगी, कौन सी कक्षा, जो क्लास वाली कक्षा होती है वो, ठीक है, उसमें अकेला तो कोई होगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, और लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय, उसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं ना पढ़ने के लिए। ठीक है, और बताओ, और कोई बताओ जल्दी से उदाहरण, समूहवाचक का कोई उदाहरण बताओ जल्दी से, समूहवाचक का उदाहरण बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सभा, कोई सभा लगती है वहां भी ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, परिवार, परिवार में एक से अधिक लोग होंगे तभी तो परिवार बनेगा। ठीक है, गुच्छा, कोई भी गुच्छा होगा चाबियों का, तो उसमें एक से अधिक चाबियां होंगी। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए समूहवाचक, मतलब जहाँ पे समूह बनता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं, तो हमारा हो गया समूहवाचक संज्ञा। समझ गए, 4 खत्म हो गई। ठीक है, टाइम ज्यादा तो नहीं लगा, मैंने कहा ना आधे घंटे की क्लास में आप लोगों को पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा खत्म करवा दूंगा, तो वादा करता हूं तो वही पूरा करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चले, जल्दी से बताओ भाई, आगे चले, आगे चले। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा उसी कहते हैं जो एक समूह का बोध कराया है ना। भाई साहब राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा धीरे धीरे आ जाएगी, है ना। लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए, सामने वाले को अगर समझ में आता है तो मजा आता है ना। देखो मजे के हिसाब से एक एक दिन में अगर एक क्लास में हम समाप्त कर रहे हैं, एक टॉपिक पूरा खत्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो आधे घंटे के अंदर, और चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही है ना। कुछ चीजें होती है जो सर के ऊपर से भी निकल जाती है, तो मजा नहीं आता है ना। मजा आया। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जाति, जा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी। व्यक्ति मतलब विशेष, बा लगा है पहले, विशेष होंगी। भाववाचक संज्ञा जो भाव से उत्पन्न हो, मतलब जिसे देखा ना जा सके, ठीक है, और छुआ ना जा सके, वही तो चीजें होंगी। ठीक है, और समूह, इसमें समूह का बोध हो, मतलब एक समूह हो, कोई संसद एक समूह है, सेना एक समूह है, पुलिस एक समूह है, गुच्छा एक समूह है, कक्षा एक समूह है, कक्षे में बहुत सारे लोग होते हैं, पुस्तकालय में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, चले जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो भाई मेरी मेहनत सफल हो रही, बाकी मैं कोशिश यही करूंगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाने की, है ना। तो कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करो भाई, और वीडियो को शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट भी दो। जब वीडियो अच्छी चलती है, लोगों का प्यार मिलता है, तो मजा आता है ना। तो प्यार अगर आपका मिलता रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। चले आगे चले, चलो समूह हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में तो भाई द्रव्यवाचक जिसमें किसका बोलो? ठोस, द्रव्य, ठीक है, गैस। ठीक है, ये चीजें अगर आप लोगों को देखने को मिल गई तो हमारी वो कौन सी संज्ञा हो गई? कौन सी संज्ञा होगी, जल्दी से बताओ, कौन सी संज्ञा हो गई हमारी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए, देखो खाने पीने की चीजें होती है इसमें, ठीक है, खाने पीने की चीजें होती है इसमें। इसको देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज पता कौन सी होती है? उदाहरण में कुछ जल्दी से याद भी नहीं आते। देखो इंपॉर्टेंट मेन चीज क्या है, जिसे, देखो इसकी परिभाषा अगर अपनी तरफ से बनाई जाए, तो जिसे गिना ना जा सके। तो भैया एक चीज बताओ, क्या हम ठोस को गिन लेंगे, क्या हम द्रव को गिन लेंगे, क्या हम गैस को गिन लेंगे? नहीं गिनेंगे ना। अब जिसे गिन ही नहीं पाएंगे तो भैया वो क्या होगा हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब द्रव्य में देखिए, ठोस में क्या है? ठोस एक ऐसी चीज जिसे हम गिने ना जा सके, तो ठोस में हमारा सोना है, क्या हम सोने को गिन लेंगे? चांदी है, ठीक है, ठीक है। अब गैस में आप लोगों को कोई भी गैस ले लो, गैस में कोई भी गैस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द्रव में आप लोगों को क्या ले लो? पानी ले लो, ठीक है, पानी ले लो, दूध ले लो, ठीक है, पानी ले लो, दूध ले लो, ठीक है। तो ये सारी कौन सी संज्ञा हो गई? सारी कौन सी संज्ञा होंगी, जल्दी से बताओ, सारी कौन सी संज्ञाएं हो गई हमारी? ठीक है, सारी कौन सी संज्ञा हो गई हमारी? पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। तो ये सब कौन सी संज्ञा है हमारी? द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, कॉपर, ठीक है, समझ गए? तो भाई पांचों खत्म, ये 5 ही नंबर का तो था।
द्रव्यवाचक संज्ञा भी खत्म। तो संज्ञा खत्म, क्या भैया, संज्ञा खत्म, संज्ञा चैप्टर खत्म, संज्ञा चैप्टर ही खत्म। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एक तो हमारा पहला टॉपिक हो गया लिंग, दूसरा टॉपिक हमारा हो गया संज्ञा। अब कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसको बोलते हैं सबका नाम, है ना। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, पढ़ने का बेनिफिट तो मिले, समझ में तो आए, ठीक हमारी कामयाब है कि नहीं। चलो चलो, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, तो बताइए इसमें से कौन सी शब्द है जो संज्ञा है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को इतना कुछ पढ़ाया है, तो आप पहला ही क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे इसमें संज्ञा बताना है। तो संज्ञा हमने क्या, संज्ञा वही शब्द होती है जो किसी का नाम, व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराए, हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कोई किसी का नाम है या व्यक्ति है, कोई स्थान है या कोई वस्तु है, तो हाँ भाई हम बिल्कुल पढ़े। आप किसी का कोई नाम है, नहीं, आप ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। चलना, चलना कोई नाम है, चलना एक क्रिया है, ठीक है। इधर लिखा है लंबा, लंबा कोई किसी का नाम है, नहीं, लंबा क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। लेकिन भैया आकाश, तो हमने आपको ये आकाश कौन सी संज्ञा है ये भी आपको बताना है। तो आकाश, जल्दी से बताओ, आकाश, तो आकाश कौन सी संज्ञा है, आकाश एक विशेष वस्तु है, ठीक है, विशेष चीज है, ठीक है। तो आकाश क्या है, एक विशेष जो सिर्फ अकेली है, तो जो अकेली होती है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है। आकाश हो गया, पाताल हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है। कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक। चलिए निम्न में से संज्ञा शब्द, क्वेश्चन नंबर 2 को बताना है। संज्ञा इसमें से ढूंढना कौन से, जीना, ठीक है, जीना सिर्फ तेरे लिए, है ना, और जीना सिर्फ मेरे लिए, ठीक है। तो जीना तो अलग ही चीज हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया था पुराना, पुराना ये क्या है, नया, पुराना, ये सब विशेषण होते हैं, और जीना एक अलग ही चीज हो गई, यह एक सर्वनाम हो गया। लेकिन हमारा मेन आंसर क्या है, पहाड़, पहाड़ हमने आपको बताया था, पहाड़ कौन सी संज्ञा है हमारी, जातिवाचक। पहाड़ बहुत सारे होते हैं, कौन से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, है ना। कौन से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ बहुत सारे होते हैं। ये कोई वस्तु है, चीज है, स्थान है, या नाम है किसी का, तो हमारी वो संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अभी हम लोग आगे पढ़े नहीं ना, क्रिया नहीं पढ़े, सर्वनाम नहीं पढ़े, विशेषण नहीं पढ़े, इसलिए थोड़ा और डाउट हो रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, पहले जो एक इसका ऑप्शन है उसको तो छांट ही लेंगे जो पढ़ाया हमने। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है आप लोगों को। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कौन सी होती है, जो विशेष होती है, जो एक विशेष होती है, विशेष वस्तु, स्थान या फिर नाम के, नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। तो विशेष देखो जो सिर्फ अकेली हो दुनिया में, तो देखो ममता, तो देखो ममता, क्या ममता को हम देख सकते हैं, जो मम्मी वाली ममता होती है उसको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ना छू सकते, जो मम्मी की ममता होती है, माँ की ममता या फिर भाभी की ममता, सबकी अलग अलग ममता होती है ना। तो ममता को हम देख सकते हैं, नहीं, ये हमारा भाववाचक संज्ञा जिसको हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। वकील एक होते हैं, वकील तो बहुत सारे होते हैं भैया, ठीक है। वकील हमारा कौन सा हो गया, पुस्तक, पुस्तक एक होती है, पुस्तक तो बहुत सारी होती है। तो ये जो क्वेश्चन 2 है ये हमारी दोनों जातिवाचक हो गई, और ये ममता जो हो गई भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। लखनऊ देखो अकेला होता है, ठीक है, मान लो, आम तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बुढ़ापा हमारा, ये बुढ़ापा क्या हमारी, इसको ना हम देख सकते हैं और ना ही इसको हम छू सकते हैं, ठीक है। तो बुढ़ापा हमारा कौन हो गया, ये भाववाचक हो गया, कौन सा हो गया, भाववाचक, रेडी ले लेते हैं, कौन सा हो गया, भाव, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हम कृष्णा, ठीक है, कृष्ण मतलब कृष्ण अकेले होते हैं, ठीक है। कामायनी और मिठास, तो मिठास ये कौन सी चली जाएगी, हमारी भाव, अभी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, इसमें भी, ठीक है। अब ये सब कट गए ऑप्शन, तो एक बचा, देखो राम दुनिया में अकेले हैं, राम दुनिया में अकेले हैं, रामचरित मानस दुनिया में एक ही बनी है, ठीक है, गंगा दुनिया में एक ही है। तो ये कौन सी हो गई भैया, कौन सी हो गई, जल्दी से बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है कि नहीं भैया। अरे भाई साहब बताओ ना यार, मेरी मेहनत मेहनत कामयाब हो रही है कि नहीं, मजा आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो समझो मेरी मेहनत बेकार है ना। चलिए, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से संज्ञा शब्द, तो निम्न में से संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो निम्न में से संज्ञा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो बताओ, निम्न में से संज्ञा शब्द बताना है, निम्न में से संज्ञा शब्द बताना है। तो बताओ संज्ञा कौन सा शब्द है? तो हमने ऊपर ही देख लिया भैया, हमें पहले ही मिल गया गंगा। गंगा एक कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, मतलब विशेष, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो बताओ पुराना, पुराना क्या? नया, पुराना, मोटा, पतला, ये सब विशेषण में पहुंच जाएंगे। नीला भी विशेषण में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन, गंगा एक हमारी कौन सी है? व्यक्तिवाचक, क्या नाम? संज्ञा। ठीक है, चलिए, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, अधिकारी परीक्षा है भैया। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की, मतलब दुनिया में अकेले ही चीज हो। ठीक है, जल्दी से बताओ, मतलब क्या है? जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तुएं, कोई विशेष नहीं, मतलब विशेष, जिन संख्याओं में एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा एक ही प्रकार की, मतलब एक ही प्रकार की, जैसे आम, आम एक प्रकार के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के आम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आदमी एक प्रकार के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, किताबें एक प्रकार की बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार की हो तो उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेष, अगर विशेष शब्द लगा है तभी आपको लगाना है व्यक्तिवाचक। तो एक ही प्रकार की तो जातिवाचक संज्ञा होगी हमारी। ठीक है, कौन सी होगी? जातिवाचक। ठीक है, चलो, जो दुनिया में अकेला हो उसे बोलते हैं हम, जो सिर्फ अकेला ही हो या विशेष हो। ठीक है, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा तुम्हें डाउट लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना? हम समझ रहे हैं तुम्हारी फीलिंग। पशुचर रहे रेखांकित पद है, पशुचर, तो पशु बताओ, तो पशु हमारा कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताओ। पशु, तो पशु तो हमारी कौन सी संज्ञा है? तो पशु तो बहुत सारे होते हैं। पशुओं में कौन कौन से आ जाते हैं? गाय भी आ जाती है, भैंस भी आ जाती है, बकरी भी आ जाती है। ठीक है, एक ही प्रकार की बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, पशु में देखो, वहां से क्वेश्चन जो पूछा था, यहाँ से लिखा, एक ही प्रकार की कितनी चीजें होती है पशु के अंदर? कौन? गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कौन सी हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो आगे चलते हैं। मजा नहीं आ रहा होगा ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा डाउट में लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है, डरना तो है ही नहीं बिल्कुल। चलो, क्वेश्चन है हमारा ऊपर वाला। चलो, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल, जल्दी से बताओ। राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, मुख्यमंत्री हो गया। जल्दी से बताओ, राज्यपाल। तो भैया बताओ, राज्यपाल बताओ कौन सी संज्ञा है? अब एक चीज बताओ, क्या राज्यपाल दुनिया में अकेला ही होता है? जल्दी से बताओ, क्या राज्यपाल दुनिया में अकेला ही होता है? नहीं भैया, राज्यपाल बहुत सारे होते हैं, हर राज्य में एक राज्यपाल मिलेगा भैया, हर राज्य में एक राज्यपाल मिलेगा आपको। तो राज्यपाल बहुत सारे होते हैं। देखो, मुख्य, क्या नाम, मुख्यमंत्री भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री भी बहुत सारे होते हैं, अकेले थोड़ी ना होते हैं। जल्दी से बताओ, तो बताओ, तो राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, महाराष्ट्र का अलग मिलेगा, यूपी का अलग मिलेगा, और गुजरात का अलग मिलेगा, है ना? चलो, जिस संज्ञा शब्द में किसी के गुण, दोष, दशा, ठीक है, गुण, तो गुण जहां पे मिल जाए, गुण जहां पे मिल जाए, दोष मिल जाए, दशा मिल जाए, अवस्था मिल जाए, तो वो कौन सी हमारी संज्ञा होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है, गुण कौन सा है उसका? बेईमान। दोष कौन सा है? ठीक है, ईमानदार या फिर बेईमान दोष है। दशा उसकी किसी बुढ़ापा। ठीक है, ये सब कौन सी संज्ञा होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा। चलो, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप में होगा। ठीक है, बाप का। ठीक है, तो भैया ज्यादा बाप, बाप का संबंध पूछा है, क्या संबंधवाचक संज्ञा? कौन सी संबंधवाचक संज्ञा? ये कौन सी आ जाते हैं? अभिकारी। ठीक है, अभिकारी। ठीक है, संबंधवाचक संज्ञा। ठीक है, तो बाप का संबंधवाचक क्या होगा? बपौती। बापती तो होगा नहीं। ठीक है, बापा होगा नहीं, बपौता होगा नहीं। ज्यादा बपौती छांट रहे हो, है ना? बोलते नहीं है।
बपोती मतलब बापगिरी ज्यादा दे रहे हो ना, बपोती उसी को तो बोलते हैं। जैसे कोई आदमी ज्यादा बोलता है ना, तो कहे कि ज्यादा बपोती छाट रहे हो, मतलब आप बाप वाली ज्यादा मतलब वो फीलिंग ले रहे हो, उसी को बोलते हैं बपोती, है ना। चलिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, बस यही बताना है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था बुढ़ापा। ठीक है, तो भैया बुढ़ापा, जवानी, ये सब कौन सी संज्ञा होती है हमारी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। ठीक है, चलो, शब्द प्रकार के आधारित पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो मनुष्यता पूछता है। ठीक है, देखो मनुष्य ज्यादातर आप देखो बड़ा, देखो मित्र, मित्र, ठीक, और मित्रता, मम, माँ की ममता जो होती है वो कौन सी होती है, ममता किसी ने देखी। ठीक है, मनुष्यता किसी ने देखी, मनुष्य तो सबने देखा, उसकी मनुष्यता क्या है। ठीक है, तो ये सब जा जाते हैं जहां पे ता ज्यादातर लगा होता है, वो कहां पे चले जाते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया ममता, मित्रता, ठीक है, और क्या नाम, और भी चीजें होती है बहुत सारी। देखो एक तो मनुष्यता, तो ये कहाँ जाएगी, भाववाचक संज्ञा, कहाँ जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्य की मनुष्यता, ठीक है, जिसे देखा ना, मनुष्यता किसी ने देखी, मनुष्य तो देखा, उसकी मनुष्यता देखी, उसके अंदर क्या फीलिंग है, ठीक है, उसके अंदर क्या विचार है, किसी ने देखे नहीं देखे, और जिस किसी ने छुआ नहीं छुआ। ठीक है, चलो 13 का सी, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये बताना है भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, देखो ता लगा है तो ये तो होगा ही, देखो ता लगा है ये तो होगा ही। ठीक है, मन, मन, मनाही। ठीक है, देखो सोना कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताओ, सोना, तो जो सोना चांदी होती है, खुशी, खुशी देखो क्या ना, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाव हमने बताया, खुशी दुखी, ता लगा है तो ये भी भाव संज्ञा है। ठीक है, देखो मन माही जैसे बोलते हैं मनाही, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन जो सोना है ये कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो भाई सब 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जो हमारा राइट आंसर ही होगा, है ना। चलो, तो उम्मीद है भैया समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आया होगा, जल्दी से बताओ, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी, चीजें समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो आज की चीजें कैसी लगी आप लोगों को, और कुछ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कमेंट में, वो आप लोगों को उसका आंसर देना। अगर आपने पूरी क्लास देखी है, पूरी क्लास देखी है, तो आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दूंगा, उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए, नंबर 1 है वीरता, वीरता में संज्ञा कौन सी है। ठीक है, वीरता में संज्ञा कौन सी है। ठीक है, चलिए, और अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं स्क्रीन पे। प्यार में कौन सी संज्ञा है, प्यार में कौन सी संज्ञा है। मैंने इतना पढ़ा है, इतना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इतना पढ़ा है, इतना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को दे रहा हूं एक और क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है, रावण, रावण में कौन सी संज्ञा है। तो आप लोगों को आंसर देना है, ऐसे देना है कि रावण में ये संज्ञा है, वीरता में ये संज्ञा है, प्यार में ये संज्ञा है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर देना है। अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो 100% मैं कह सकता हूँ ये तीनों आंसर आप लोगों के राइट होंगे, इसमें आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक विशेष आदमी हो, जो विशेष चीज हो, उसके अलावा कोई हो ही ना, तो उसके व्यक्तिवाचक कह सकते हैं। जातिवाचक जो ज्यादा से ज्यादा हो, और जातिवाचक हमेशा बहुवचन में होती है। ठीक है, वो होती है कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। और बात करें हमने द्रव्यवाचक संज्ञा, जो ठोस द्रव्य गैस इनके अंदर जो भी चीजें आ जाती हैं, वो होती है हमारी खाने पीने की भी चीजें, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, और जिसे गिना ना जा सके।
ठीक है। भाववाचक संज्ञा जिसे छुआ ना जा सके और देखा ना जा सके उसको हम भाव सिर्फ भाव से उत्पन्न करते हैं। तो हमने बता दिया भाववाचक और समूहवाचक वो संज्ञा होती है जिसका कोई समूह हो, ठीक है। तो जो समूह बनता हो जिसके अंदर जो चीजें एक से अधिक होती हैं तो वो समूहवाचक। तो पांचों संज्ञा आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, ठीक है। और संज्ञा हमारा कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है, ठीक है, विकारी, ठीक है। चलो सब चीजें समझ में आ गई, क्लास मजा आया, सच्ची बताना। चले अब तो कमेंट में इन तीनों के आंसर बताना और जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना है, क्लास की लिंक यहीं पे आ जाती है भाई। टेलीग्राम कौन सा है, सुमित कुमार यूपी पुलिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो बाकी सर्च भी कर सकते हो, सुमित कुमार यूपी पुलिस, ठीक है। जल्दी से जाओ टेलीग्राम सर्च करके और जुड़ जाओ, सारी क्लासें डेली आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। सारी क्लासें आप लोगों को यहीं पे मिलेंगी। तो अभी हम रीजनिंग की क्लास एक कराने वाले हैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया जबरदस्त स्टार्टिंग से, ठीक है। चलो चले आप, अच्छा लगा, चलो जय हिंद जय भारत। जो क्वेश्चन दिए इसके कमेंट में आंसर चाहिए दोस्त, तभी लगेगा कि आपने क्लास देखी। अगर ये आंसर नहीं कमेंट में दिए तो मुझे नहीं लगता आपने क्लास देखी। प्यार सपोर्ट जरूर बनाओ, लोगों के पास तक शेयर करो, थोड़ा प्यार बढ़े, है ना। तो प्यार भी बढ़ना जरूरी है। और मैंने पूछा भी है प्यार में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो प्यार में बताइए, तो अगर प्यार बांटना है, प्यार बढ़ाना है तो प्यार में संज्ञा का आंसर देना है, ठीक है। चलो चलो दोस्त, खुश रहो, मस्त रहो और एकदम खेलते कूदते रहो, पढ़ते भी रहो साथ में, है ना। चलिए जय हिंद जय भारत।